पीएमएल लॉन्ग कोर्स 149 में सर क्या होता है, बुनियादी तौर पे किस तरह से हमने काम करना होता है, प्लीज़ इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड कर दें। व्हाट्सएप पे बहुत से आके सवाल करते हो, बहुत सी चीज़ें पूछते हो, तो इस पर मेरी आज की तीसरी वीडियो है जी। मैं पीएमएल लॉन्ग कोर्स 149 की आपको बहुत सारी वीडियोज़ बना के दे दूँगा। इसमें मैं आपको बता दूँगा कि आपने किस किस तरह से किस किस मरहले से गुजरना है। तो आज की मेरी तीसरी वीडियो है, इसको गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक लम्हे एक एक लाइन में आपके लिए सबक होता है। तो देखिए पीएमएल लॉन्ग कोर्स 149 जो है, इसमें आपने उसी तरह से सारे मराहिल तय करना है जिस तरह से मेरी बाकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बहुत सी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए आपके जो तीनों मराहिल होते हैं सारे के सारे, उसमें वर्बल है, उसमें नॉन वर्बल है, एकेडमिक्स है, उसकी ज़रा डिटेल गौर से सुन लीजिए, फिर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। उसके साथ आपने किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, किस तरह से आपने इन सारे प्रोसेस से गुजरना है, इसके ऊपर मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी और उससे पिछले साल भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है ISSB की। आप सारी की सारी वीडियो गौर से देख लें। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक पार्क में आया हुआ था, मैंने सोचा ज़रा सुबह सुबह की सैर भी साथ में हो जाएगी और साथ में आपके लिए मैं कुछ वीडियोस भी बना देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपका वर्बल टेस्ट होता है। वर्बल टेस्ट में आपके 90 क्वेश्चन हो सकते हैं, 96 क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने 30 या 35 मिनट में करने होते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे आप में से इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि सारी ये इतने नहीं है, ये तो 40 मिनट होता है, फलां होता है, 100 होते हैं, ये होता है। आप इन चीज़ों में मत पड़ो। आप ये देखो कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। सबसे पहले आपने घर में जो मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो घड़ी सामने रख के, स्टॉप वॉच सामने रख के आपने उसके मुताबिक तैयारी करनी है। बच्चों से टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज करना सबसे ज़रूरी बात है। तो देखिए सही वक्त में सही फ़ैसला लेना ही असल बात है। आपने अगर सही वक्त में सही फ़ैसला ले लिया, आपने सारे के सारे क्वेश्चन हल कर लिए, आप कामयाब हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन वाले पास हो जाते हैं। तो देखिए आपने 100% ही करने हैं। अगर आपने पास होना है, मेरिट में आना है, अच्छे नंबरों में आना है, तो आपको सारे के सारे सवाल हल करने होंगे। कोई एक सवाल भी आपने छोड़ना नहीं है। इसी तरह से फिर आपके नॉन वर्बल हो जाते हैं। नॉन वर्बल आप में 60 हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, आपके 70 हो सकते हैं या 90 हो सकते हैं। ये सारे के सारे भी आपने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में ही हल करने होते हैं। इन सब चीज़ों को आपने गौर से देख लेना है, इनके भी ऊपर आपने काम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ घर में मशक करनी है, बार बार हर रोज़ मशक करनी है। घड़ी सामने रख के, स्टॉप वॉच सामने रख के, अगर फर्स्ट किया वहाँ पे 30 मिनट है तो आपने इसको 25 पे लेके आना, या आपने इसको 20 मिनट पे लेके आना है, ताकि अब वहाँ से आने से साथ दोबारा देख सको। और पेपर हल करने के बाद आपकी जो मिस्टेक्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगते हैं, वो भी सारे के सारे आप दोबारा से देख लो। तो इसलिए आपने अपना टाइम बचाना है जी, टाइम मैनेज करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है। उसके बाद आपका होगा जी एकेडमिक्स का एकेडमिक्स का जो आपका टेस्ट है, उसमें आपकी जो आपने दरसी किताबें पढ़ी हुई हैं, 9th में, मैट्रिक में, आपने फर्स्ट ईयर में सारी की सारी किताबें, उनके बारे में क्वेश्चन होते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, और आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर, इन सब पे आपने तवज्जो देनी है। इंग्लिश, बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर वो तो सिर्फ कंप्यूटर और फिजिक्स होता है, फलां होता है, अंग्रेजी होती है। तो बेटा आपने इन सब पे तवज्जो देनी है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एकेडमिक सारी की सारी पढ़ी हुई है, सिर्फ और चीज़ें आपने रिवाइज़ करनी है और टाइम को मैनेज करना है। 100 क्वेश्चन हो सकता है, 96 क्वेश्चन हो सकते हैं, या 90 क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने सारे के सारे ये 30 मिनट में हल करना है, उन पर तवज्जो देनी है। ये सारे के सारे आपने हल कर लिए। फिर उसके बाद आपकी होगी जी दौड़। अब मैंने आपको बता दिया, लड़कों की जो है वो 8 मिनट में है, लड़कियों की, गर्ल्स की 14 मिनट में है। आपने 1.6 किलोमीटर भागना होता है। उसके बाद फिर आपका हो जाता है चिन अप, सिट अप और पुश अप्स। ये सारे के सारे 2 मिनट में आपने करने होते हैं। इसमें मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने 2 दफ़ा वीडियोस बनाई हुई हैं, 147 की, 148 की, और अब 149 की वीडियोस बन रही हैं। इन सब में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आप वो सारी की सारी वीडियोस भी तवज्जो से देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हो जाए, और आप जब वहाँ टेस्ट देने जाओ तो आपको बिफोर टाइम ही पहले पता हो चीज़ों का। उसके बाद जी आप इन सारे मराहल में पास हो गए। अच्छा जी, आप जिस मरहले से पास होते जाओगे तभी आप दूसरे मरहले में बैठोगे। एक मरहले में पास होगे, फिर आप दूसरे में चले जाओगे, फिर तीसरे में चले जाओगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे। आपके सारे के सारे मराहल तय हो गए। फिर उसके बाद आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट उसको कह लें, एप्टीट्यूड टेस्ट कह लें। ये सारे के सारे टेस्ट आपका साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट लेते हैं, बहुत आसान होते हैं। इसमें भी आप आसानी के साथ ये सारे काम कर सकते हो। तो देखिए इसके ऊपर हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। उन नोट्स के साथ साथ हम आपको अपनी बुक्स की फहरिस्त भी देते हैं, जो बुक्स आपने पढ़नी है।
तो याद रखिएगा, इल्म के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा, अपनी बुक्स के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा कभी ज़ाया नहीं जाता। आप बुक्स जो हैं वो ख़रीद लें, उन बुक्स के ऊपर काम करें। आपने रोज़ाना पढ़ना है, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लें, उस शेड्यूल के मुताबिक आप काम करें, उससे बाहर कभी मत निकलें। और आर्मी के, मिलिट्री के जितने टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे के सारे टाइम बेस्ड होते हैं। आपने टाइम के अंदर उनको मैनेज करना होता है। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको स्क्वीज़ करना है। अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे 30 मिनट है तो आपने इसको 20 मिनट पे लेके आना है, घड़ी सामने रख के। ये सारी चीज़ें मेरी गौर से सुन लें बातें, आपने इन्हीं पे अमल करना है, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, आप मुझसे तैयारी भी कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल के साथ एक एक चीज़ बता दूंगा। अच्छा, बहुत से बच्चे आप में से सवाल कर रहे हैं कि सर मेरी नी नॉकिंग है, उसका मसला मुझे बता दें। तो देखिए, व्हाट्सएप पे या किसी एक मैसेज में आपको कैसे मैं बता सकता हूँ, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं, आपको समझाना होता है चीज़ों को। तो इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस में आके ये सारी चीज़ें मुझसे तैयारी कर सकते हो। आप उसमें जो है नी नॉकिंग भी आपकी दुरुस्त हो जाती है, आपके जो कलाई के बाजू के रिस्ट एंगल्स होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। कुछ ऐसी मखसूस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, तो आप ये सारे के सारे काम मुझसे सीख सकते हो, कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ आपकी वर्बल की और नॉन वर्बल की तैयारी भी हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना है जी। ये सारी चीज़ें आपने साथ लेकर चलनी है। अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना शेड्यूल बनाएं, उस टाइम टेबल और शेड्यूल के अंदर काम करें। हर चीज़ का एक शेड्यूल बनाए कि इस वक्त मैं फ़र्ज़ किया आपने 7 से लेकर 8 बजे तक वर्बल की तैयारी करें, तो आपने उस टाइम में सिर्फ वर्बल की ही तैयारी करनी है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो इसलिए आपने ये नहीं बनना, आपने एक्सपर्ट बनना है, अपनी महारत हासिल करनी है हर चीज़ में। तो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करें। जिस वक्त आप नॉन वर्बल कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ नॉन वर्बल ही करें। जिस वक्त आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ एकेडमिक्स की ही तैयारी करें। और एकेडमिक्स की तैयारी किस तरह से करनी है, वर्बल किस तरह से आपने हल करने हैं, इस पर मेरी नेक्स्ट वीडियोस आ जाएंगी, वो भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। मैंने एक एक चीज़ डिटेल के साथ आपको बता देनी है उन वीडियोज़ में कि किस तरह से आपने ये सारे काम करने हैं। अच्छा जी, आपने ख़ुद जाके पाकिस्तान आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाके, जो जिस भी आप शहर में रहते हो, हर शहर में वो सेंटर बने होते हैं, वहाँ पे जाके आपने ये सारी चीज़ें तसल्ली कर लेनी है कि आपकी इनरोलमेंट हो गई है। उसके बाद फिर आपने उनसे जो चीज़ें पूछनी है वो पूछ लें। मसलन आप में से बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरी नज़र वीक है, तो क्या मैं चल सकता हूं? तो आप जो है वो आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर से जाके पता कर सकते हैं और CMH डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि मेरी नज़र सर इतनी वीक है, या नज़दीक की है या दूर की है, तो ये चल जाएगी, तो क्या मैं इस तरह से एलिजिबल हूँ? आप ये सारी चीज़ें उनसे पूछिए, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इन चीज़ों को सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बताना होता है कि आपने करना क्या है। फिर उसके बाद जी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, उसके बाद फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए चली जाएंगी चीज़ें GHQ में। लेकिन उससे पहले आपका एक इब्तदाई मेडिकल भी हो जाएगा। उस इब्तदाई मेडिकल में आपको हर चीज़ पूछ ली जाएगी, आपका कद मेजर कर लिया जाएगा, चेस्ट मेजर कर ली जाएगी, उसके बाद फिर आपकी पाइल्स वगैरह हर चीज़ चेक कर ली जाएगी, नज़र, विजन, चेस्ट, तमाम चीज़ें चेक कर ली जाएंगी BMI बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक। उसके बाद फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए चली जाएंगी GHQ में लिस्टें। GHQ से लिस्टें वापस आ गई, फिर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, फिर आपको दोबारा से एक मेडिकल होगा जो कराची में होता है, उसका तमाम एक्सपेंडिचर आपने खुद ही करना है, और उस मेडिकल में आपकी हर चीज़ चेक कर ली जाती है, मुकम्मल बॉडी आपकी एग्जामिन हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी जी ISSB के फॉर्म आपको मिलते हैं, वो फॉर्म आप फिल करते हो। उसके बाद फिर आपकी जो असल असनाद हैं, डिग्रीज़ हैं, वो रख ली जाती हैं और आपको भेज दिया जाता है कि अब आप जा सकते हो, और आपको ISSB की कॉल आएगी। उस कॉल के आने के बाद फिर आप जाके ISSB में जाते हो। ISSB पे किस किस तरह से आपने क्या क्या करना है, एक एक दिन की मेरी वीडियो डिटेल के साथ पड़ी हुई है, वो सारी की सारी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। उनमें मैंने एक चीज़ डिटेल के साथ आपको बताई हुई है, डे वाइज मैंने वो वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो ये मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जी, पिछले साल की, 20 साल की भी, और 149 की अभी भी आ रही हैं, और नेक्स्ट भी मैं बना दूंगा आप लोगों की सहूलत के लिए। आप लोग उनके ऊपर तवज्जो से अमल करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे। एक और आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जी कि साल में सर ये कितनी दफ़ा वैकेंसीज आती हैं, ये डिटेल से हमें बता दें। तो देखिए, आप लोगों की जो वैकेंसीज़ हैं ये फेबर मार्च में आती हैं और दूसरी सितंबर और अक्टूबर में आती हैं। इसी के मुताबिक प्रोसेस चलता रहता है, और ये 6 महीने के बाद दोबारा से आ जाती हैं। फिर से 6 महीने का एक सर्कल बना होता है। इसी तरह से मिलिट्री से बंदे रिटायर्ड हो रहे होते हैं और इसी तरह से इंडक्ट हो रहे होते हैं। तो दो दफ़ा साल में वैकेंसीज आती हैं जी। अच्छा, एक और सवाल आपका हो जाता है जी, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर की बेस पे। तो देखिए, ये क्लियर कट गौर से सुन लें कि अगर आपने सेकंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं और रिजल्ट अवेटेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आप होप सर्टिफिकेट साथ लगाओगे, अपने प्रिंसिपल का होप सर्टिफिकेट साथ लगाओगे कॉलेज का। ये बच्चा 60% या 55% जो भी क्राइटेरिया है, जितने मार्क्स ले जाएगा,
तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हो, एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के लेफ्टिनेंट बनने के लिए या आर्मी में मिशन हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ये तीसरा मरहला था, तीसरी वीडियो थी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा अपने वर्बल टेस्ट में क्या क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।